हेलो बच्चों, एएसडेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विशाल। मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड पार्ट मैं आज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 2 पार्ट पहले करा चुका हूं, आज लास्ट पार्ट है 8.3 एक्सरसाइज सोल्यूशन का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है हम लोग को। कहाँ से? 7 तक। पिछले लेक्चर में हम लोग 6 तक करके देख चुके हैं। आज मुझे 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है और 10 करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 4 क्वेश्चन के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना। टेन थीटा प्रूव करने के लिए आपको मैंने बताया था कि ऊपर होना चाहिए साइन थीटा और नीचे होना चाहिए कॉस थीटा, यही होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या भाई? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है। जब इसको सॉल्व आप करोगे, देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर एक्चुअल में देखो क्यूब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्यूब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? क्यूब है, स्क्वायर नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा। यहाँ से हम लोग साइन थीटा क्या करते हैं? ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा कि होल अपॉन में दोनों में से कॉस कॉमन ले लो, कॉस कॉमन और कॉस थीटा बचा क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? देखो साइन अपन कॉस टेन तो मिल गया, लेकिन ये दोनों वैल्यू कट जानी चाहिए थी। अब कटेंगे कैसे? देखो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को मैं वैसे सेम लिखता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि इसी से मुझे आंसर मिलेगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को, सिर्फ 1 को, आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है। कैसे? तो बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर लूँगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी से अपॉन में यहाँ मैंने लिखा कॉस थीटा और यहाँ पर मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद करना क्या है? देखो इसको मैं सेम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेम लिख रहा हूँ। यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखा, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ? देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आप 2 में से इसको घटाओगे तो 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पर देखो ये 2 है तो उसको 2 लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है, माइनस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो साइन थीटा ऊपर वाली वैल्यू मैंने सेम एकदम कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेम कॉपी कर लिया। नीचे वाली वैल्यू देखो चेंज कर रहा हूँ, कॉस थीटा 2 में से 1 कॉस थीटा घटाओगे तो 1 बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस उसको सेम उतार दिया साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू सेम है इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? तो बोलोगे साइन थीटा बचा और नीचे क्या बचा? कॉस थीटा बचा। तो इसका मतलब है ये टेन थीटा हो गया
और टेन थीटा किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलो आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में है, प्रूफ दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है 7 tan ए स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब देखो, ध्यान सुनो, आपको क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में चाहे जो भी दिया हो उससे नहीं मतलब है। राइट हैंड साइड जाते समय देखो tan और कॉट आया है, तो इसका मतलब ये आंसर तभी आ सकता है जब कोई वैल्यू साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, तभी ये tan और कॉट आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले दो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है तो पहले दोनों ब्रैकेट को आप ओपन करोगे। तो ओपन अगर करते हैं तो कैसे होगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, यही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। चलो आगे हम लोग बात करें, प्लस है प्लस हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए है प्लस सेक ए है, उसका स्क्वायर करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ये हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख लोगे आगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिखते हैं 2 साइन ए अपॉन में इंटू कर देते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है साइन ए। ठीक है, फिर प्लस है प्लस, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, इसको हम लोग सेक स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन में कॉस ए, ये होगा। अब जो कटने लगे काट दो, साइन से साइन कटा है, टेन से कॉस कटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए, इसको मैं सेम उतार रहा हूँ साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ के बाद मैं ये वाली वैल्यू उतार रहा हूँ प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर उसके बाद मैं उतार रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू उतारूँगा सेक प्लस सेक स्क्वायर ए। ये 2 है तो 2 हो गया, और यहाँ भी 2 है तो ये 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलेंगे तो 1 होगा। क्यों होगा, वो भी आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी देखो कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है, क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो कॉसेक की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेम एज ए सेक स्क्वायर का लिखता हूँ, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सब आइडेंटिटी आपको याद है ना, तो उसी से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब देखो 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये 10 तो ये हो गया प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हेंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और आपको आइडेंटिटी इतनी लगानी थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखें हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, प्रूफ कॉस ए साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ये कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप क्या लिखे हो कॉसेक ए
माइनस साइन ए, ये आपका कहाँ चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, इन लेफ्ट हैंड साइड में बात हो रही है। दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए है, ठीक है। अपॉन में टेन कॉट लाना है तो नॉर्मली आप सॉल्व करो, पहले एकदम मल्टीप्लाई करो, कॉसेक का सेक में करते हैं, तो कॉसेक ए सेक ए, इसका इसमें करते हैं, माइनस हो जाएगा, लिखेंगे कॉस ए कॉसेक ए, ठीक है। साइन का सेक में करते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन ए सेक ए, माइनस का माइनस में करते हैं प्लस साइन ए कॉस। यहां तक क्लियर है बच्चों? पहले मैंने मल्टीप्लाई किया बारी बारी से, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस को 1 अपॉन साइन ए, सेक को 1 अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं ना। फिर उसी प्रकार से कॉस को कॉस ए ही रहने देते हैं और कॉसेक को 1 अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन को साइन ही रहने देते हैं, साइन ए, सेक को 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस साइन ए कॉस ए रहने देते हैं, साइन ए कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन कॉट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। क्या लिख सकते हैं आप, साइन अपॉन कॉस देखोगे तो क्या आएगा, tan आ जाएगा। लेकिन सिर्फ नीचे मिलाना है तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, बाई 1 कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, साइन ए आएगा और क्या आएगा, कॉस ए आएगा। साइन से कॉस से, ये दोनों साइन कॉस है, साइन कॉस डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 1 यहाँ पर, माइनस साइन से साइन कट जाएगा, कॉस का इसमें गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए आएगा, माइनस है माइनस हो गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन साइन हो गया तो साइन स्क्वायर ए आ गया, प्लस, ठीक है। ये 1 है, 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन ए कॉस ए स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं, कॉस ए स्क्वायर ए, 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो यहाँ पे देखो, ये है 1 1 रहने दो, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ ए रहेगा बच्चों, ठीक है, ए रहेगा, और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए के होल अपॉन में साइन ए, ध्यान सुनते रहो, साइन ए कॉस ए। ये क्लियर है? आपको पता होगा कि ये आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के होल अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, साइन ए कॉस ए, यही होगा ना बच्चों, यही होगा। चलो ये वैल्यू कट के 0 हो गई, ये वैल्यू कट के 0 हो गई, तो जब 0 हुआ तो क्या मिला, फाइनल में मुझे रिजल्ट मिला साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, यही मिला। यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए कॉस ए ऐसे आएगा, अपॉन में 1 होगा कि नहीं। अगर अपॉन में 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस ए अपॉन में मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना। बोथ न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो साइन ए कॉस ए से, तो डिवाइड करोगे, देखो आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन ए कॉस ए डिवाइड करना इसी से साइन ए कॉस ए
होल अपॉन में साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, यही होगा। ये वैल्यू कट के तो क्या आ गई 1, ये वैल्यू कट के कितना आ गई 1। अब जब ये वैल्यू कट के 1 आई है तो अब इसके बाद कैसे लिखेंगे, देखो कट के वैल्यू कितनी आ गई 1, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। एक साइन से एक साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan a होगा, और एक कॉस से एक कॉस कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट होगा, तो कॉट a होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। बस तकलीफ कहाँ थी भाई कि यहाँ के बाद कैसे करते, ये कटने के बाद सिंपल ऐसा बन गया था। अब ये दिमाग ही नहीं काम करेगा बच्चों का कि ये कैसे आएगा tan और साइन, यहाँ तो साइन a कॉस a आ गया, लेकिन अपॉन में वैल्यू 1 बहुत कमाल की चीज़ है। देखो यही कहना था कि आपको सोच समझकर वैल्यू को कहाँ रखना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्म से, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रूफ 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए = tan स्क्वायर। तो पहला हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। किस में चेंज करना है tan स्क्वायर ए में ना, तो cot को ही चेंज कर दो tan में। तो हम लोग जानते हैं कि cot a बराबर होता है 1/tan a। जब ये होता है तो वैल्यू रखो 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + 1 अपॉन में tan स्क्वायर a, ठीक है। ऊपर वाला वैल्यू मैं सेम उतार रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर a कि होल अपॉन में tan स्क्वायर यहाँ चला गया, तो tan स्क्वायर a + 1 कि होल अपॉन में tan स्क्वायर a। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से आ गया tan स्क्वायर a। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। ये समझ में आया पहला। दूसरा भी करके देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कैसे होगा, देखो ये पूरे का स्क्वायर है, क्या है पूरे का स्क्वायर है। तो जब पूरे का स्क्वायर होता है तब कैसे करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो अंदर वाले को सॉल्व करो। कैसे, तो मैं यही फार्मूला बोल रहा हूँ कि आप यूज़ करो कि cot a बराबर 1/tan होता है, ये आप यूज़ करो, tan a होता है तो 1 - tan a, ठीक है, अपॉन में 1 - 1 अपॉन में tan a। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1 - tan a, ऊपर वाला सेम मैंने उतार दिया, अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा tan a आएगा, तो tan a का 1 में भाग देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan a आएगा, माइनस है माइनस हो गया, tan a का tan a ही रहने दो, ठीक है, ये होल मेन वाला है, ठीक है, tan a का tan मतलब 1 हो गया, ठीक है। ये वाला tan ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा tan ब्रैकेट में 1 - tan a, यही होगा, और नीचे क्या बचेगा tan a - 1 बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बाहर क्या है स्क्वायर चल रहा है, देखो बच्चों बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है बाहर स्क्वायर चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है बाहर स्क्वायर चल रहा है। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो सकते हैं जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट में बच जाएगा tan a - 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा tan a - 1। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल कर दिए, ठीक है। लेकिन पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा था स्क्वायर चल रहा था, तो यहाँ से मिला -tan a का स्क्वायर। -tan a का स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 8 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।